प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवनारायण भादु नौका क्लासेज में पिछले वीडियो में हमने वर्ग एंड वर्गमूल में वर्ग ज्ञात करने सीखे थे। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो पटवारी और आपकी रीट की परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वर्ग के उल्टे हैं। तो कल मैंने कहा था आप 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब मैं उल्टा उनको लिख रहा हूँ। जैसे 1 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 9 है, 9 के वर्गमूल क्या होंगे? 3 होंगे। 16 है, 16 के वर्गमूल क्या होंगे? 4 होंगे। 25, 25 का वर्गमूल 5। 36, 36 का वर्गमूल 6। 49, 49 का वर्गमूल 7। 64, 64 का वर्गमूल 8। 81, 81 का वर्गमूल 9। 100, 100 का वर्गमूल 10। ठीक है। इस प्रकार से वर्ग का उल्टा वर्गमूल। आपको पता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इनके उल्टे वर्गमूल हो गए। अब जैसे 121, 121 का वर्गमूल 11। 144, 144 का वर्गमूल 12। 169, 169 का वर्गमूल 13। 196, 196 का वर्गमूल 14। 225, 225 का वर्गमूल 15। आपके 256, 256 का वर्गमूल 16। 289, 289 का वर्गमूल 17। 324, 324 का वर्गमूल 18। 361, 361 का वर्गमूल 19। 400, 400 का वर्गमूल 20। ठीक है। ऐसे ही आगे ले लेते हैं। 441, 441 का वर्गमूल 21। 484, 484 का वर्गमूल 22। 529, 529 का वर्गमूल 23। 576, 576 का वर्गमूल 24। 625, 625 का वर्गमूल 25। और 676, 676 का वर्गमूल 26। 729, 729 का वर्गमूल 27। 784, 784 का वर्गमूल 28। 941, 841, 841, 841 का वर्गमूल 29। और 900, 900 का वर्गमूल 30। ठीक है। ये आपके 30 तक के वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। अब हम बड़ी संख्याएं हैं तो उसका वर्गमूल ज्ञात कैसे करें? तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो दोनों का ही अलग अलग महत्व है। कई बार सीधे प्रश्न गुणनखंड ये आपके वर्गमूल नहीं पूछ के इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि दोनों ही आनी चाहिए। मैं आपको इनके सीधे क्विक कैसे वर्गमूल निकालते हैं बड़ी संख्या का वो भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन आपको दोनों विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि सीधे
वर्गमूल नहीं पूछ के इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए ये दोनों विधियां आपको आनी चाहिए वर्गमूल ज्ञात करने। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एक वर्गमूल लेते हैं 729। वैसे आपको पता है 729 का वर्गमूल कितना होता है? 729 का वर्गमूल 27। इसको अभाज्य गुणनखंड से कैसे करेंगे? ये अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, आपको भाजकता का नियम ध्यान होने चाहिए। यहां यदि 2 4 6 8 0 है तो सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद की अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद में 11, 11, 13, 13, 17, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होते हैं अभाज्य संख्याओं में इस संख्या को परिवर्तित करना। अब मैं यहां 2 का भाग लगाऊं, 2 का भाग जाता नहीं है, 2 का भाग जाता नहीं है तो किसका भाग लगाऊं? 3 का भाग लगाऊं। 3 में देख लीजिए, 3 का भाजकता का नियम यह है कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 7 और 2 9 और 9 और 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। क्रम से लगाना है, पहले 2 का नहीं जाता तो 3 का, 3 का नहीं जाता तो 5 का, 5 का नहीं जाता तो 7 का, 7 का नहीं जाता 11, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में भाग लगाना। यहां 3 का भाग लगाओगे, 7 में 3 का भाग गया 2 बार, पीछे बचा 1, 12, 12 में भाग गया 4 बार, पीछे 9, 9 में भाग गया 3, 243। अब 243 में और 3 का भाग लगा दीजिए। 3, 2 और 4 6 और 3 9 होते हैं, 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग 8 3 24 और 1 81, 81 में और 3 का भाग लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 2 बार गया, पीछे 2 बचे 21 हो गया, 21 में 7 3 21, 27 बार। फिर 3 का भाग लगाइए, 27 में 9 बार जाएगा, 9 में फिर 3 का भाग लगाइए, 3 बार जाएगा, 3 में फिर 3 का भाग लगाइए, 1 बार। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 729 की। क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके? 729। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3, 2 2 का जोड़ा बना लिया। 2 2 के जोड़े में से एक संख्या लेनी है, इस जोड़े में से 3 ले ली, इस जोड़े में से 3 ले ली, इस जोड़े में से 3 ले ली। अब इनको गुणा कर लीजिए, 3 3 9 9 3 27। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 27। इसी प्रकार इसी को मैं ट्रिक से बता देता हूं। केवल जब आपको अभाज्य वर्गमूल ही पूछे तो इसकी एक ट्रिक भी है। क्या है? ये 729 है, 729 है। पहले ये देखिए, जो 7 संख्या है वो किस संख्या के वर्ग से बड़ी है? तो 7 संख्या किसके वर्ग से बड़ी है? 4 का 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो ये 9 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 तो 2 आ जाएगा। दहाई का अंक इधर से देखना है, दहाई का अंक। ये जो संख्या है इधर 2 संख्या को छोड़ के, ये जो पहली संख्या है वो दहाई का अंक आपको बताएगी वर्गमूल का, तो दहाई का अंक 2 आ जाएगा। अब जो पीछे जो 29 है, पीछे जो 29 है उसमें जो ये इकाई अंक है 9, ये आपको बताएगा कि इस वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा।
तो 9 किस में आता है? 9 देखिए 9 किस में आता है? 9 आपके एक तो 3 के वर्ग में आता है, एक 7 के वर्ग में आता है। तो यहाँ इकाई अंक 3 भी हो सकता है, इकाई अंक 7 भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे कि ये 23 होगा 27 होगा? ये पता करने के लिए अब जो ये 7 है, ये जो 7 है, तो 7 से पहले वाली वर्ग संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या 4, 7 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 9। अब ये 7 जो बीच में है, ये 7 4 के नजदीक है, 9 के नजदीक है। किसके नजदीक है? देखिए 4 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 9 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। तो किसके नजदीक हुआ? 9 के नजदीक हुआ। यदि बड़ी संख्या के नजदीक है तो इसमें बड़ी वाली संख्या इकाई अंक होगा। यदि ये छोटी संख्या के नजदीक होता तो ये छोटी वाली संख्या इकाई अंक होती। तो अब यहाँ दाई का अंक 2, इकाई का अंक 7, तो ये 27 इसका वर्गमूल इस ट्रिक से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको एक बार वापस देख लेना। ये सारे जो वर्ग हैं उनका उल्टा वर्गमूल है, इनको याद कर लेना। मैं अब आगे एक और प्रश्न आपको हल कराता हूं। ये दिमाग में आपको बैठ जाने चाहिए। एक तो गुण अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से आप हल करते हैं, गुण में आप वर्गमूल निकालते हैं, और ट्रिक से किस प्रकार से निकालते हैं। अब एक मैं प्रश्न ले रहा हूं 1764 का वर्गमूल निकाल 1764 वर्गमूल निकालने अभाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालोगे तो यहां पीछे क्या आया है? 4 आया है। इसका मतलब 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दीजिए। 17 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। पीछे बचा 1। 16 में भी 8 बार। पीछे बचा 4 में 2 बार। ठीक, फिर 2 का भाग दीजिए। 8 में 4 बार, 8 में 4 बार, 2 में 1 बार। ठीक, इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। 1 में 2 का भाग जाता नहीं है। अब देखिए 3 का जाता है क्या? 4 और 4 8 और 1 9 योग हो रहा है। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग 4 में गया 1 बार, पीछे बचा 1। 14 में 4 3 12, 4 बार भाग गया, पीछे बचे 2। 21 में भाग गया 3 का 7। कितना आ गए? 147। अब 147 को देखिए, 1 और 4 5, 5 और 7 12 होते हैं। 12 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग और दीजिए। 14 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 4 बार, पीछे बचे 2। 27 में भाग जाएगा 9 बार। 49, अब 49 में 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 9 और 4 कितने होते हैं? 13 नहीं जाएगा 3 का भाग। तो ऊपर वाले संख्या देखिए 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उसमें जाता है जिसके लास्ट में 5 होते हैं या 0 होता है। तो यहाँ 9 है, तो 49 में भाग इसका जाएगा 7 का जाएगा। तो 7 का भाग दीजिए। 7 और 7 49, 7 बार गया। फिर 7 का भाग दीजिए, 1 बार गया। ये गुणनखंड पूरा हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 1764 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ये 1764 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इस वर्ग ज्ञात करना है तो 2 का जोड़ा बना लीजिए। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 2 का जोड़ा बन गया, और ये 7 2 का जोड़ा। अब इनमें से एक एक संख्या ले लीजिए। 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 7 ले लिया। अब इनको गुणा कर दीजिए। गुणा करोगे 3 दूनी 6, और 6 को 7 से गुणा करोगे 6 7 42। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 42। 1764 का वर्गमूल कितना आ गया? 42 आ गया। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से ऐसे करेंगे। ये क्या है? 1764। पहले 2 अंकों को देखिए। 4 अंक है, तो पहले 2 2 इधर से 2 का जोड़ा बनाना है। ये 2, पीछे ये 2,
17। 17 कहाँ आता है, कौन से दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो 17 को देखिए 16 और 25 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 16 और 25 के बीच में 17 आता है। तो इससे छोटी संख्या क्या है? 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो यहाँ 4। 17 के लिए तो दहाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। अब उधर देखिए 64 है, 64 में इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है? 4। 4 इकाई अंक किसके वर्गमूल में आता है? देखिए 4 किसके आता है? एक तो 2 में आता है, एक 4 8 में आता है। एक तो 4 2 के वर्ग में आता है, एक 8 के वर्ग में। तो अब इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा, ये पता करने के लिए ये देखोगे कि 17 है वो छोटी वाली संख्या के पास में है या बड़ी वाली संख्या के पास? तो 17 16 के पास में है या 25 के? 17 किसके पास है? 16 के पास। 16 के पास में इकाई अंक छोटी वाली होगी, तो 7 4 और 2 42 इसका वर्गमूल होगा। 42 है, ये भी है। इस प्रकार से ट्रिक से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न और करवाऊं मैं, ये इनको मिटा देता हूं, ये आपको याद करने ही है। इनको कंठस्थ कर लीजिए। यदि परीक्षा पास करनी है तो 1 से 30 तक के वर्गमूल आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। अब एक लेते हैं संख्या 4096, इसका वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए। अंत में इकाई 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया, 4 में 2 बार, 0 को 0, 9 में 4 बार पीछे 1 बचा, 16, 16 में 8, फिर 2 का भाग लगाइए, 2 में 1 बार, 0 को 0, 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 10 में 5 बार, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 5 में 2 बार, ये 11, 11 में 5 बार, फिर 12, 12 में 6 बार, और 2 का भाग लगाइए, 2 में 1 बार, 5 में 2 बार, ये बच के 16, 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 12 में 6 बार, 8 में 4 बार, 64, फिर 2 का भाग लगाइए, 64, 6 में 3 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 3 में 1 बार, 12, 12 में 6 बार, 16, फिर 2 का भाग लगाइए, 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग लगाइए, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग लगाइए 1। ये गुणनखंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे दुए हैं तो 12 हैं, तो 12 का आधे कितने हो जाएंगे? इसके 6 जोड़े बन जाएंगे, तो 6 दुए लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका वर्गमूल हो गया। लोग गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, वर्गमूल कितना हो गया? 64। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब क्या करना है? ट्रिक से करना है। ये 40 और ये 6, इधर से 2 का जोड़ा बनाइए, 96 और 40 हो गया। 40 को देखिए, 40 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के पास है? तो 40 एक तो 36 और एक 49, दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में 40 आता है। तो छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या 36, तो यहाँ इसका दहाई, पूर्ण वर्ग का दहाई, नहीं आपके वर्गमूल का दहाई अंक आ जाएगा 6 आ गया। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 6।
6 किस किस के वर्ग में आता है? 6 एक तो 36 के वर्ग में आता है और एक 4 के वर्ग में, एक 6 के वर्ग में और एक 4 के वर्ग में। तो यहाँ इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है। अब देखिए 40 किसके पास है? छोटी वाली संख्या के नजदीक है या बड़ी वाली संख्या में? तो छोटी वाली संख्या से 4 अधिक है, बड़ी वाली से 9 कम है, तो छोटी वाली के पास है। तो यहाँ छोटी वाली इकाई होगी, छोटी वाली इकाई 4 है, तो ये 64 इसका वर्गमूल हो जाएगा ट्रिक विधि से। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से और आपके ट्रिक से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अब मैं इसमें और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब यदि ये जो आपका एक कोई से ये ले लेता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं वापस। अब देखिए एक संख्या है 7744। इसका मैं केवल ट्रिक से ही बता रहा हूं। अब आइए गुणनखंड आप कर लोगे, इधर से 44 और 77। आप 77 देखिए कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है? 64 और 81, इनके बीच में 77 है। ठीक है, तो इससे 77 से छोटे वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 64। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। तो दहाई का अंक तो 8 आ गया। अब आपको इकाई अंक देखना है। यहाँ इकाई अंक क्या आया है? 4। 4 किसके वर्ग में आता है? 4 आपके 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, अब देखिए 77 किसके पास है? 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है? 64 से तो ये 77 है वो कितना बड़ा है? 13 बड़ा है। 81 से 4 छोटा है, तो ये किसके नजदीक हुआ? 81 के नजदीक हुआ। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। बड़ी वाला इकाई अंक होगा 8 और 8 88। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। एक और बताता हूं, ये आपके 9604। इसका ट्रिक विधि से वर्गमूल निकाल, ये 2 और ये 2 के जोड़े बना लिए। अब देखिए ये 96 है, ये कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? ये 81 और 100 के बीच में आता है 96। ठीक, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो यहाँ दहाई का अंक तो 9 आ गया। अब ये है 4। 4 किसके वर्ग में आता है? 4 आता है 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। तो अब ये 92 होंगे या 98 होंगे, तो ये बताएगा कि ये 96 किसके नजदीक है? 96 81 के नजदीक है या 100 के नजदीक है? तो 96 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो यहाँ बड़े वाला इकाई अंक होगा, तो इसका वर्गमूल 98 हो जाएगा। ठीक, एक और लेते हैं। एक है आपका ये 5929, इसका वर्गमूल। तो ये 2 का जोड़ा 29, ये 59। अब ये 59 देखिए, 59 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? एक तो इससे छोटी संख्या तो 49, बड़ी संख्या 64, दोनों के बीच है। तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? 49 का 7। तो यहाँ दहाई अंक तो 7 आ गए। अब 29 में देखिए इकाई क्या है? 9। 9 किसका वर्ग होता है? किसके वर्ग में आता है? एक तो 9 है 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। अब देखिए 59 है वो 64 के नजदीक है या 49 के नजदीक है? तो 59 है वो 64 के नजदीक है, तो बड़ी वाली संख्या 7 आएगी। तो 7 और 7 77 इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी केवल 5 सेकंड में हम इस ट्रिक से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप वर्गमूल तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें आपको केवल
अभाज्य गुणनखंड करने ही पड़ते। अब देखिए कुछ मैं एक प्रश्न यहाँ बताता हूं। जैसे एक संख्या है 90। अब प्रश्न आता है 90 को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। 90 को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे प्रश्नों में आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 90 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये 90 अभाज्य गुणनखंड की 2 का भाग लगाइए 4 बार, 10 10 में 5 बार, फिर इसका जाएगा भाग 4 और 5 9 होते हैं तो 9 है 3 का भाग जाएगा 3 3 एकम 3 15 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग लगाइए 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग लगाइए 1 बार। अब देखिए क्या गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसके जोड़े नहीं बने। किसके जोड़े नहीं बने 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 अकेला है। 3 का जोड़े बन गए 2 आ गया। 5 का जोड़ा नहीं बना, 5 अकेला है। तो अब इन सब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों संख्याओं के जोड़े बनने पड़ेंगे। तो क्या चाहिए अपने को जोड़ा बनाने के लिए, एक तो 2 चाहिए और एक 5, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 2 और 5 कितने होते हैं, 2 और 5 को गुणा कर लीजिए 10। तो अब ये प्रश्न ऐसा बनता है, उसमें आपको पता लगाना होता है कि ये पूरे जोड़े करने के लिए कौन कौन सी संख्या चाहिए। उन संख्याओं को गुणा करके और उत्तर निकाल दीजिए। 5 गुणा 2 गुणा 5 से 10 90 से 10 को गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ऐसे कुछ और प्रश्न करते हैं। जैसे ये संख्या है 252। प्रश्न बनता है कि 252 को किस छोटे से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 1 बार, 5 में गया 2 बार, फिर 12 12 में गया 6 बार, फिर 2 का भाग दीजिए 12 में 6 बार, 6 में 3 बार 63, 63 में 3 का भाग जाएगा 3 का 6 में 2 बार और 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग दीजिए 3 का भाग दोगे तो 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। तो ये आपके 252 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब प्रश्न पूछता है कि 252 को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि वे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए किस किस के जोड़े बने हैं, किस किस के जोड़े नहीं बने हैं। तो 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, इसका जोड़ा नहीं बना, 7 का जोड़ा नहीं बना। तब किससे गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को 252 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब कई बार ऐसा ही पूछ लेते हैं कि किस संख्या से गुणा करने से पूर्ण वर्ग बनेगा और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया किसके गुणा करने से, 7 के गुणा करने से। अब किस किस के जोड़े बन गए, 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, 7 के जोड़े बन गए। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 7 ले लिया। तो 3 दूने 6 और 6 7 42। तो इसका वर्गमूल जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42। तो इस प्रकार के कुछ मैं प्रश्न और यहाँ दे रहा हूँ। 180, 1008,
2028। इनको आपको खुद को करना है, इनके बजट आपको करना है कि किस संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगी और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसके वर्गमूल क्या होगा। अब इसमें ही एक और प्रश्न आता है, जैसे ये है 252 को किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इसमें किसका भाग देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसे प्रश्न, ये तो था गुणा करने वाले, ये है भाग देने वाले, कोई फर्क नहीं है। वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है। ये आपका 252 के अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ करा रखे हैं और वापस कर देता हूँ। 252 में 2 का भाग लगाइए, 1 बार, 2 बार, 6 बार, फिर 2 का भाग लगाइए 6 बार और ये 3 बार 63। अब 3 का भाग लगाइए, 3 में 2 बार, 1 बार 21 में 3 का भाग लगाइए 7 में भाग लगाइए 7 का 1। अब लिखिए अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब जोड़े देखिए, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या का भाग देने से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने से ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये भी पूछ लेते हैं कि उस संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। 7 को हटा दीजिए, पीछे जोड़े क्या बचे हैं 2 और 3 के, और 2 और 3 को गुणा कर लीजिए। तो पीछे जो संख्या बनेगी 7 का भाग देने के बाद में उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। इस प्रकार के प्रश्न, ये मैंने 3 प्रश्न आपको दिए हैं, ये आप इस प्रकार से हल करना है। 2925, 396 और 2645 इनको आप हल करने हैं कि इनको सबसे छोटी किस पूर्ण संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, ये आपको हल करने हैं। धन्यवाद।